जमाने में लड़का और लड़की की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी, खास करके गांव में। वैसे ही 18 साल के ब्रजेश के साथ 15 साल की मालती की शादी हो गई थी। दोनों मिलकर एक छोटे से गांव में पूरा जीवन बिताने के बारे में सोच रहे थे। मालती गर्भवती भी हो गई, लेकिन 9 महीने बाद अपनी बेटी को जन्म देते हुए उसका देहांत हो गया। अपनी बेटी को गोद में लेकर ब्रजेश रोते हुए टूट पड़ा। ये क्या हो गया मालती? तुम तो मेरे साथ पूरा जीवन बिताने वाली थी, अब मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा मालती, क्या करूँगा? कुछ दिनों तक ब्रजेश मालती के शोक में खोया रहा। फिर उसका ध्यान अपनी बेटी पर गया। उसने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। बेटी, मेरी बेटी, तू बिल्कुल अपने माँ पे गई है। तेरी माँ यहाँ होती तो कितनी खुश होती। आज से तेरा नाम चुन्नी है। गांव की एक औरत इतने दिनों से चुन्नी की देखभाल कर रही थी। उसने ब्रजेश से कहा, इसके दाहिने हाथ पर तो नजर डालो ब्रजेश, ये देखो एक नीला निशान है। अरे ये निशान तो मेरे दाहिने हाथ पर भी है। अरे मेरी बेटी, मेरी चुन्नी। चुन्नी को पाकर ब्रजेश का दुख खत्म हो गया। चुन्नी को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए वो गांव से शहर जाने की बस में चढ़ गया। बस चलने लगी, लेकिन रास्ते में बस का ब्रेक फेल हो गया। बस जोर जोर से हिलने लगी और जाकर एक पेड़ से टकरा गई। चुन्नी अपने पिता की गोद से बहुत दूर जाकर गिरी और रोने लगी। ब्रजेश बेहोश हो गया। उसे जब होश आया तब वो अस्पताल के बेड पर सोया हुआ था और चुन्नी उसके पास नहीं थी। चुन्नी, मेरी बेटी, कहाँ गई तू? चुन्नी, नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी बेटी मुझसे नहीं खो सकती, नहीं। ब्रजेश सब कुछ खो चुका था। उधर चुन्नी जहाँ पर गिरी थी, वहाँ से शाम के वक्त रोशनीबाई मुजरा करने अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। उन्होंने चुन्नी को रोते हुए सुना। अरे, अब कोई बच्ची रो रही है। ड्राइवर, गाड़ी रोको। रोशनीबाई गाड़ी से उतरी और चुन्नी को रास्ते से उठाकर गोद में ले लिया। बेटी, अब मेरी प्यारी बच्ची, यहाँ कौन छोड़ गया तुझे? चल, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। ड्राइवर, घर चलो, आज मैं मुजरा करने नहीं जाऊंगी। रोशनीबाई चुन्नी को लेकर घर चली गई और उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगी। पता है बेटी, मैं नाचती गाती हूँ। किसी ने मुझसे शादी नहीं की, मैं माँ नहीं बन पाई, लेकिन आज तू मेरी जिंदगी में आई है। आज मैं माँ बन पाई हूँ, मेरी बेटी। उधर ब्रजेश अपने गांव लौट गया। गांव वालों ने उससे कहा, ब्रजेश भाई, पता है आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आप दूसरी शादी कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ब्रजेश, तुम दूसरी शादी कर लो। नहीं, मैं नहीं शादी करूंगा। मेरी बेटी मुझसे खो गई, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। ब्रजेश दुखी था। अपनी बीबी और अपनी बेटी के गम में डूबा हुआ था। उधर रोशनीबाई के पास चुन्नी बड़ी हो रही थी। देखते ही देखते कब 18 साल बीत गए पता ही नहीं चला। चुन्नी 18 साल की हो गई और ब्रजेश 40 साल का। इतने दिनों से चुन्नी ने रोशनीबाई से नाचना गाना सीख लिया था। वो अक्सर रोशनीबाई से पूछती थी, माँ, मेरे पिता कहाँ हैं? एक दिन रोशनीबाई ने उसे कह ही दिया, मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ बेटी, तू मुझे रास्ते पर मिली थी। पता नहीं तेरे असली माता पिता कहाँ हैं। तेरे दाहिने हाथ पर जो निशान है, उससे तू अपने माता पिता को ढूंढ सकती है। क्या पता कहीं मिल ही जाए। अगले ही दिन रोशनीबाई की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनका देहांत हो गया। रोशनीबाई की नौकरानी ने कहा, मालकिन की तो मृत्यु हो गई है, अब कौन मालकिन की तरह नाचेगी? कौन गाएगी उनकी तरह? मैं गाऊंगी, मैं नाचूंगी, मैं रोशनीबाई की परंपरा को निभाऊंगी। तो फिर कल एक गांव में प्रोग्राम है, शाम के वक्त तैयार रहना नहीं मालकिन। अगले दिन चुन्नी तैयार हो गई और गांव चली गई। ये वही गांव था जहां वो पैदा हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था पूरा गांव गाना सुनने और नृत्य देखने के लिए आ गया। गांव के आदमी ब्रजेश को भी साथ लेकर आए। चुन्नी नाचने गाने लगी। चुन्नी को देखकर ब्रजेश को उसकी पत्नी की याद आ गई। कौन है ये लड़की? ये तो मेरी मालती की तरह दिखती है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम शादी करना चाहते हो? अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। मैं आज ही इस लड़की से बात करता हूँ।
प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो आदमी चुन्नी के पास आया और शादी के बारे में बात करने लगा। क्या मुझ जैसी नाचने गाने वाली से कोई शादी करना चाहता है? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पूरा गांव शादी की तैयारी में लग गया। ब्रजेश शादी के मंडप में पहुँच गया। चुन्नी भी आ गई। शादी का मंत्र शुरू होने ही वाला था कि तभी चुन्नी की साड़ी थोड़ा खिसक गई और ब्रजेश ने चुन्नी के दाहिने हाथ पर वो नीला निशान देख लिया। अरे ये क्या? तुम्हारे हाथ पर वो निशान कहाँ से आया? ये तो बचपन से ही है। मेरे पिता या माता के हाथ पर भी ये निशान होगा शायद। मुझे पता नहीं, मैं तो बचपन में ही खो गई थी। खो गई थी? कहाँ? इस गांव से शहर जाने वाले रास्ते में। रास्ते में? इसका मतलब तुम मेरी बेटी हो, इसीलिए तुम अपनी माँ जैसी दिखती हो। क्या बोल रहे हैं आप? तभी ब्रजेश ने भी उसके हाथ का निशान दिखाया। चुन्नी रो पड़ी। पिताजी, आप मेरे पिताजी हो? ये क्या करने जा रहे थे हम? अच्छा, मुझे पहले पता चल गया, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। शादी के मंडप में पिता को बेटी वापस मिल गई और बेटी को अपना पिता मिल गया और इसके बाद दोनों एक साथ खुशी खुशी उसी गांव में रहने लगे।